मेरा नाम डॉक्टर मरियम गुल है और मैं माहिर अमराज कैंसर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी से हम लोग इतना डरते क्यों हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम किसी मलेरिया के लिए, किसी इन्फेक्शन के लिए कोई जो दवाई लेते हैं उसका नाम हम एंटी मलेरियल कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसलिए जो कैंसर के इलाज के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उसका नाम होता है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी का इस कदर हमारे माशरे में खौफ है कि अक्सर ये कहा गया है कि हमारे रिश्तेदारों ने कहा था, हमने फ़लाने मरीज़ को देखा था, अपने मोहल्ले में देखा था कि पहले मरीज़ ठीक था लेकिन कीमोथेरेपी के बाद जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई या ऐसा हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक इलाज दवाइयाँ हैं और ये किसी एक दवाई का नाम नहीं है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट दवाइयाँ होती हैं जो हर मरीज़ की, हर बीमारी का, हर डिफरेंट किस्म के कैंसर के हिसाब से एडजस्ट की जाती हैं, डोजेज़, नाम वग़ैरह, कॉम्बिनेशंस। तो उस जो दवाइयों के मुरक्कब को या इज्तमाई जो कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ होती हैं उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। हाँ, कीमोथेरेपी के नुकसानात इस तरह होते हैं कि उसके किसी भी दवाई की तरह कीमोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें से जो मेन साइड इफ़ेक्ट है जिससे लोग बहुत डरते हैं वो बालों का झड़ जाना होता है। लेकिन अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हर दवाई से बाल नहीं झड़ते, लेकिन चंद एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी हर इंसान को पेशेंट्स ये भी आके कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब देख के कीजिएगा, हमारे पेशेंट की एज ऐसी नहीं है या बहुत वीक हैं। तो कीमोथेरेपी तो लगती ही कैंसर के मरीज़ों को है। दूसरा ये कि हर पेशेंट का कद और वज़न नाप के उसके हिसाब से जो उसके जिस्म के मुताबिकत से डोज़ बनती है वो दी जाती है। तो मकसद आज आप लोगों को बताना ये है कि कीमोथेरेपी किसी डर का नाम नहीं है, ये इलाज के एक तरीक़ा कार का, जो दवाओं के ज़रिए इलाज दिया जाता है उसका नाम है। सर्जरी में चीरा लगने से, ऑपरेशन होने से, जिस्म के अज़ा निकाल के बाहर फेंक देने से, उससे लोग इतना नहीं डरते जितना कीमोथेरेपी को एक हवा बनाया गया है। और इसके फ़ायदे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजीज़ को कंट्रोल करती है, सर्जरी पे जाने से पहले डिज़ीज़ के साइज़ को बहुत कम कर लेती है, सॉफ्ट कर लेती है, सर्जरी इजीली हो जाती है। उसके बाद शुआओं से पहले या शुआओं के बाद उसको दिया जाता है। इन शॉर्ट कीमोथेरेपी एक ऐसा तरीका है जो हम सर्जरी एक बार कर सकते हैं, शुआएं हम एक बार कर सकते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी जो है जब तक लास्ट स्टेज तक, आखिरी सांस तक कीमोथेरेपी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट तरीक़ों से जो दवाओं की सूरत में इलाज दिया जाता है उसका नाम है कीमोथेरेपी। फ़ायदे यकीनन इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ नहीं तो अगर इनिशियल स्टेज पे बीमारी हो तो वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लाइक ऑल कैंसर्स, लाइक ऑल बीमारियाँ, हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि कैंसर जितना शुरुआती मराहिल पे डायग्नोज होगा उतने उसके रिज़ल्ट्स और उससे सेहतयाबी और शिफायाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। और इसी तरह कीमोथेरेपी भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बीमारी बहुत फैल चुकी है तो उनको भी अगर वाहिद किसी चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो वो कीमोथेरेपी है। एंड डेफिनेटली वो नुकसान नहीं करेगी, वो पेशेंट की तबीयत को कहीं ना कहीं उसको संभाल के चलने में हमें मदद देगी और वो हर पेशेंट के उम्र, कद, वज़न, बर्दाश्त के हिसाब से प्रिपेयर की जाती है। मज़ीद अगर आपको कीमोथेरेपी के बारे में कुछ जानना है, कुछ शकुक व शुबहात हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर मरियम गुल, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में मेरे डेज़ होते हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 से 5 तक। फ़ोन करके आप अदरवाइज़ भी कांटेक्ट और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके पास नीचे नंबर हैं, एड्रेस है। अल्तमश जनरल में आप रब्ता कीजिए, हम आपके हर सवाल का और हर परेशानी का हल करने की कोशिश करेंगे।